हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी का। तो चलिए आज हम जानेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन दिया हुआ है। इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इज इनकेपेबल to pump blood according to metabolic need. Heart failure is not a disease but group of manifestation in which inadequate pump performance of heart that lead to the pulmonary and systemic congestion. इसका मतलब यहाँ बता रहा है इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल स्टेट। जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है। यहाँ पे देखेंगे इनकेपेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड। जो हमारा हार्ट होता है हमारे मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फेल हो जाता है। नॉट ए डिजीज, बट ये डिजीज़ नहीं होता है, बट ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये क्या होता है, ये कोई डिजीज़ नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। इन विच इनएडिक्वेट पंप परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट। जो हार्ट होता है हमारा क्या होता है, ब्लड जो परफॉर्म करता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। डेट लीड टू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंजेशन। और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंजेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे काजेज में दिया है। काजेज में देखेंगे फर्स्ट देखेंगे एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन में देखेंगे ड्यूरिंग प्रीलोड, मतलब जैसे ही हमारा जो ब्लड होता है हार्ट में क्या होता है, मतलब हार्ट में इंटर करने वाला होता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आर्टियल सिप्टल डिफेक्ट। तो क्या हो जाता है, जो आर्टियल होता है सिप्टल होता है उस पर डिफेक्ट पड़ता है। फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। फिर ये क्या होता है, हाइपरवोलेमिया होता है। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस होता है। फिर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है। यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग आफ्टर लोड। इसमें देखेंगे एवर्टिवाल स्टेनोसिस। इसमें जो एवोर्टा होता है वो एवोर्टा का जो वाल होता है वो क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो जाता है। साइज एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके साइज पे क्या होता है, थिकनेस हो जाता है। सेकंड देखेंगे हमारा एबनॉर्मल मसल्स फंक्शन। इसमें देखेंगे हमारा मायोकार्डाइटिस हो जाता है, यानी कि जो हमारा हार्ट का मिडल लेयर होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस हो जाता है और कार्डियो मायोपैथी हो जाता है। फिर अदर में देखेंगे इंक्रीज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। अदर में देखेंगे तो जैसे फिजिकल है और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। फिर यहाँ पे देखेंगे डिसएराइथीमिया। एग्जांपल में जैसे देखेंगे टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। एनीमिया हो गया और थायराइड डिसऑर्डर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, हाइपरवोलेमिया हो गया। इसके बाद देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है वो डायलेट हो जाएगा। फिर देखेंगे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी लीड टू द इंक्रीज मसल्स फाइबर डायमीटर। जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मसल्स फाइबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स फाइबर। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है हमारे कार्डियक मसल्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे इंक्रीज हार्ट वर्कलोड। जो हार्ट हमारा होता है उस पर मतलब वर्क का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन हार्ट फेल देन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट एक्ट स्टार्ट। इसके बाद देखेंगे जो हमारा हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। फेल होने के बाद क्या होता है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो होता है हार्ट का क्या होता है, स्टार्ट होने लगता है। फिर देखेंगे इट इज़ फेल देन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीज। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है, उसका रेसिडुअल जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे डिक्रीज द रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट इफेक्ट शो ऑन लेफ्ट आर्म। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डिक्रीज कैपेसिटी हार्ट का जो रिसीविंग कैपेसिटी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट शो ऑन द लेफ्ट आर्म, और ये जो डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो लेफ्ट आर्म होता है उस पर शो होने लगता है, यानी कि लेफ्ट आर्म वगैरह पेन होने लगता है। फिर इसके बाद देखेंगे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है।
इसके बाद देखेंगे प्रेशर इंक्रीज ऑन द राइट वेंट्रिकल। फिर इसके बाद क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है इस पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टमिक कंजेशन हो जाता है, यानी कि बैक फ्लो होने लगता है। फिर यहाँ पे देखेंगे साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे इफ़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, यहाँ पे देखेंगे पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, डिस्पीनिया एंड ड्राई कफिंग हो जाएगा, फर्टिगिलिटी हो जाएगा, इसके बाद इंसोम्निया हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इसके बाद टैकीकार्डिया हो जाएगा। सेकेंड में देखेंगे इफ़ राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर, यहाँ पे देखेंगे लीवर कंजेशन काजेज एब्डोमिनल पेन। यहाँ पे क्या होगा, लीवर में क्या होता है, लीवर में जो यानी कि लीवर में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और फिर क्या क्या कॉज करेगा, एब्डोमिनल पेन कॉज करेगा, एनोरेक्सिया होगा, नेक्चूरिया होगा, वीकनेस होगा, एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड इन बॉडी कैविटी हो जाएगा, एंकल एडिमा हो जाएगा। अदर में देखेंगे इंक्रीज पल्स रेट यानी टैकीकार्डिया, कार्डियोमेगैली हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो जाएगा, पल्स अल्टरेशन हो जाएगा यानी कि पल्स मेक ए साउंड। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे ईसीजी करवाएंगे, क्यूआरएस लार्ज है, और यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, इसमें जैसे पता चलेगा कार्डियोमेगैली तो नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लीवर एंजाइम टेस्ट करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस को एनालिसिस करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मायोकार्डियल फेलियर हो सकता है, और कार्डियक एराइथमिया हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, डायूरेटिक देंगे यानी कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने के लिए। फिर पॉजिटिव इंट्रोपिक एजेंट देंगे, और एग्जांपल में देखेंगे डोपामाइन हो गया, आल्सो इम्प्रूव द रीनल ब्लड फ्लो। वैसोडाइलेटर देंगे, वैसोडाइलेटर में क्या देंगे, नाइट्रेट्स देंगे। और ACE में इनहिबिटर में क्या होगा, एंजियोटेंसन कवर्टर एंजाइम रिड्यूस आफ्टर लोड। एग्जांपल में देखेंगे कैप्टोप्रिल है 50 to 25 mg, TDS है। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखेंगे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, रिस्टोरिंग फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस, इम्प्रूविंग एक्टिविटी टॉलरेंस, सपोर्टिंग द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग होपलेसनेस, एजुकेटिंग द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग। यानी कह रहा है कि जो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट है उसको इम्प्रूव करना है, उसका गैस एक्सचेंज जो हो रहा है उसको इम्प्रूव करना है, फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, क्या हुआ है उसको रिस्टोर करना है। फिर उनकी जो एक्टिविटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उनका सपोर्ट करना है, पेशेंट का सपोर्ट करना है। उन जो होपलेस हो जा रहे हैं उनको बताना है कि आपको घबराना नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उनको एजुकेट करना है, पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिली को भी एजुकेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है रिस्क फॉर डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसके कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड जो भी इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है हार्ट को क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। रिस्क फॉर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन डिक्रीज द ऑर्गन परफ्यूजन रीनल, यानी जो हमारा रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम है उससे रिलेटेड जैसे इंक्रीज हो रहा है, सोडियम हो रहा है, वाटर हो रहा है, तो उन सबको क्या करना है, डिक्रीज करना। ऑर्गन परफ्यूज रीनल, उस सबको रिस्क फैक्टर को क्या करना है, उनको डायग्नोस करना है। यहाँ पे देखेंगे रिस्क फॉर इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वेंटिलेटर डिक्रीज द O2 क्राइंग कैपेसिटी, यानी कि जो पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे देखेंगे डिफिशियंसी नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट सेल्फ केयर, यानी कि जो पेशेंट को डिजीज हुआ है उससे रिलेटेड उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है और खुद से ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट करना है। लास्ट में देखेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस
ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज O2 डिमांड। यहाँ पे क्या करना है, जो एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड इम्बैलेंस है उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, और क्या करना है, जो ऑक्सीजन का डिमांड है उनको इंक्रीज करना है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।